घर आपका लग्जरियस और ट्रेंडी तभी लगेगा जब आपकी दीवारें सुंदर दिखेंगी। तो उसके लिए 3 ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है पेंट, कि घर पे पेंट करवाएं, वॉलपेपर लगाएं या कोई पैनल लगाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, खर्चा कितना आएगा 2026 में, कौन सा कराएं, फायदे नुकसान सब कुछ, बेडरूम में क्या करवाएं, लॉबी में, ड्राइंग रूम में, 10 मिनट में सारी बातें क्लियर मैं आपको कर दूंगा। भले आप नया घर बना रहे हो या रेनोवेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपको देख लेना। तो सबसे पहली चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कुछ भी आपको अपने घर में करवाना है तो आपको बजट देखना पड़ेगा, पैसे देखने पड़ेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि कितना कितना खर्चा आएगा, कि आप करवाओगे पेंट, वॉलपेपर या पैनल, सब में कितना खर्चा आएगा वो डिटेल दे देता हूं। पहले होता है पेंट, क्योंकि मोस्टली लोग पेंट करवाते ही हैं। तो उसमें अगर आप पुट्टी, प्राइमर, इमल्शन ये सब करवाते हो लेबर के साथ तो आपको 18 से 35 रुपए पर स्क्वायर फीट का खर्चा बढ़ जाएगा। मतलब एक दीवार आपको कितना खर्चा आएगा, आपको आने वाला है 1800 से 3500 रुपया एक दीवार को, अगर पेंट, पुट्टी, प्राइमर, इमल्शन करवाते हो। बाकी डिपेंड होता है कि आप कौन सा कलर करवा रहे हो, कौन सा ब्रांड ले रहे हो, तो वो रेट और ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, लेकिन बेसिक रेट यही है आपके लिए। तो ये मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया। फिर आते हैं वॉलपेपर की तरफ। वॉलपेपर आपको बेसिक जो शुरू होता है वो होता है 50 रुपये से 100 रुपये पर स्क्वायर फीट। मतलब ये जिसमें मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, और इसमें ये बेसिक रेट है आपका 50 से 100 रुपया। महंगा मतलब डबल होता है आपका, पेंट से डबल होने वाला है क्या, वॉलपेपर। और प्रीमियम रेंज में जाओगे तो वो और ज्यादा महंगा होता है, 150 से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको खर्चा पड़ जाएगा। मतलब एक दीवार पे अगर आप लगाने जाओगे तो आपको 15,000 से कितना 30,000 तक खर्चा आ जाता है एक वॉलपेपर लगाने का। वो वॉलपेपर चले गए, मतलब वो तो लगाना नहीं चाहिए ना, पेपर वेस्ट जो 10-12 रुपये 15 रुपये पर स्क्वायर फीट होता है, वो आज नहीं कल परसों निकल जाएगा और उसकी लुक भी नहीं होती, वो पेपर की तरह दिखता है, वो तो कभी अपने इंटीरियर में मत लगाना। फिर तीसरा ऑप्शन होता है हमारा पैनल। तो पैनल में हमें 3-4 ऑप्शन बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। सबसे सस्ता क्या रहता है, वो रहता है पीवीसी पैनल्स जो रहते हैं, पीवीसी शीट्स जो आती हैं, ठीक है, छोटी छोटी, वो 50 से 60 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको मिल जाएंगी मार्केट में, उनको लगा सकते हो। फिर WPC लोवर्स जो रहते हैं वो 150 से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट रहते हैं। फिर जो 3D वॉल पैनल रहते हैं जिसमें MDF या HDHMR यूज किया जाता है और फिर PU पेंट उस पर किया जाता है, तो उनका कम से कम बेसिक रेट बोल रहा हूँ, इतने में होगा नहीं, 300 से 400 रुपये पर स्क्वायर फीट वो खर्चा आता है अगर वो लगाते हैं MDF या HDHMR। फिर हमारे पास जो 3D पैनल PVC में भी आते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं, 120 से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट। फिर PU स्टोन जो रहता है वो और ज़्यादा महंगा है, 600 से 700 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको। तो ये कुछ पैनल के ऑप्शन है। रेट तो हमें पता चल गया कि क्या रेट पड़ेगा हमें अगर कुछ भी चीज़ करवाते हैं। अब लगाना क्या है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कभी भी पूरे घर में ना पेंट आपको करवाना है, ना वॉलपेपर आपको लगवाने हैं, ना आपको पैनल लगवाने हैं, सबको मिक्स करके यूज करोगे तो घर ट्रेंडी और लग्जरियस बनने वाला है। मैं बताता हूं, टेंशन मत लो। सबसे पहली चीज है, आपका जो लॉबी का एरिया होता है, हॉल है या ड्राइंग रूम है, तो वहां पे मस्ट आपको एक दीवार पे, आपके सोफे की पीछे वाली दीवार है या कोई हाईलाइटेड दीवार है, वहां पे करना क्या है, 3D वॉल पैनल लगाओ। थोड़ा खर्चा होगा, कौन से वाले, HDHMR वाले। वहां पे MDF मत यूज करना, क्योंकि MDF अगर हम दीवार पे लगाते हैं तो निकलने के थोड़े चांसेस हो जाते हैं अगर सील होगी। HDHMR होगा वो इतनी जल्दी नहीं निकलता, तो वहां उसको HDHMR के वॉल पैनल लगाओ और उस पर PU पेंट करवा दो। थोड़ा खर्चा होने वाला है, लेकिन वो कवर हम कहाँ करेंगे, बाकी जो 3 दीवारें आपकी बची तो वहां पे क्या करवाना है, पेंट आपको करवाना है बस। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर जब पेंट आप करवाओगे तो उसमें भी पेस्टल शेड्स इस समय आपको लेने, जो आपका लगा लो आपने लेमन ग्रीन करवाया आपने पैनल्स में, तो आपका जो बाकी दीवारें होंगे वो थोड़ा मतलब उसमें कलर थोड़ा कम यूज करना है, मतलब आपको लाइट करना है उस कलर से। एक हाईलाइटेड दीवार होगी, थोड़ी डार्क होगी, बाकी 3 दीवारें हमारी थोड़ी आपको लाइट शेड में रखनी है। तो आपका घर लग्जरियस लगने वाला है जब आप लॉबी, ड्राइंग रूम या हॉल में ऐसा कुछ करते हो। फिर हम बात करते हैं बेडरूम में क्या करना है। बेडरूम में अगर अच्छा ऑप्शन चाहिए तो मैं तो रिकमेंड करता हूं आप वॉलपेपर के साथ भी जा सकते हो या 3D PVC पैनल्स के साथ। तो बैक में वो भी आपका क्या रहेगा, बेड के पीछे वाली दीवार आपकी, इसमें वॉलपेपर या 3D वॉल पैनल, इसमें PVC के साथ जा सकते हो, क्योंकि खर्चा मोस्टली हमने कहाँ कर दिया, हॉल के एरिया में। तो आपको वो करना है। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसमें भी आपको पेस्टल शेड्स करने हैं रूम में जो, लेकिन वॉलपेपर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये सुन लो कौन सा वॉलपेपर आपको लगाना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वॉलपेपर लगाना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको लगाने हैं यही 2 वॉलपेपर। एक हो गया विनाइल वॉलपेपर, मार्केट में बोला जाता है, होता है वोवन विद विनाइल, ये पहला वॉलपेपर। मैं बताता हूं दोनों में से बेस्ट कौन सा है। दूसरा है फैब्रिक वैक्ड विनाइल। कौन सा, फैब्रिक वैग विनाइल। मैं आपको बोलता हूं अगर आपको चाहिए कि वो पानी से इतनी जल्दी खराब नहीं हो, इजी क्लीन हो, तो आपको क्या करना है, विनाइल वॉलपेपर लगाना है।
उसकी लाइफ आपको 10 से 15 साल मिलेगी। कितनी? 10 से 15 साल वो वॉलपेपर खराब नहीं होने वाला है। इजी पानी से भी साफ हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना, 0.5 mm से 0.9 mm थिकनेस लेना। देखने में भी लग्जरियस लगेगा और इतनी जल्दी फटेगा भी नहीं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोगों को डर होता है कि बच्चे क्या करेंगे, पेंसिल मारेंगे या हाथ मारेंगे, शार्प चीज लगी तो वो फट के निकल जाएगा। आप शार्प चीज मारोगे वहीं से फटेगा, पूरा निकलने के चांसेस नहीं होते और इतना ज्यादा वो नहीं दिखता है। वैसे ही अगर हम पेंट की लाइफ देखें, आप अच्छा से अच्छा पेंट लगा लो, वो कितना ज्यादा चल जाएगा, 5 से 7 साल। उसके बाद आपको रीपेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां 10 से 15 साल लाइफ मिल रही है, तो पेंट इस वॉलपेपर इसमें आगे निकल गया। और 2025 की अगर मैं बात करूं तो ट्रेंडी क्या चल रहा है, वॉलपेपर। क्योंकि आप कोई भी होटल, विला, जो रूम देख लो, वहां पे आपको वॉलपेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें काफी टेक्सचर्ड आने लग पड़े। अगर आप, मैं थोड़ा दिखा देता हूं वॉलपेपर का, फिर हम पेंट पे जाएंगे और इसकी कुछ चीजें बताने वाला हूं वॉलपेपर की, आगे सुनना। टेक्सचर जो फिनिश आता है इस समय ट्रेंडी है सबसे ज्यादा। आपका लिविंग रूम है, बेडरूम है, आपको एक अच्छी लुक चाहिए, मतलब लग्जरियस दिखाना है और आप चाहते हो कि वो ट्रेंड आउटडेटेड भी नहीं हो, तो टेक्सचर फिनिश दे दो। मतलब कुछ ऐसी फिनिश आती है जब आप वॉलपेपर लगाते हो, और ये मार्केट में आपको 55 रुपए पर स्क्वायर फीट के लेबर प्लस मटेरियल के साथ मिलना स्टार्ट हो जाते हैं 0.5 mm के, और इसमें काफी टेक्सचर्स हैं। फिर आते हैं दूसरा, आपको चाहिए कि ऐसे टेक्सचर नहीं चाहिए वॉलपेपर में, कुछ पैटर्न चाहिए, लग्जरी दिखाना है, तो उसके लिए क्या करना है, कुछ ऐसे वॉलपेपर आपको यूज करने हैं जिसमें जो भी फ्लावर्स हैं, आइटम्स हैं, वो बड़े बड़े साइज की हों। तो ये भी आपके रूम को एक तो बड़ा दिखाएंगे, दूसरा ट्रेंडी दिखाने वाली है। बस इनका एक दिक्कत है ऐसे वॉलपेपर्स का कि कुछ देर बाद ही आउटडेटेड हो जाते हैं, मतलब 5 से 6 साल बाद आपको लगेगा ये एक सेम देख देख के दिक्कत आने लगती है। इससे बेटर है कि आप टेक्सचर लगाओ, 10 से 15 साल सोचना ही नहीं है, और उसके साथ आप कैसा भी इंटीरियर, कोई भी डेकोर आइटम यूज करते हो तो वो एकदम अलग, डिफरेंट और लग्जरियस दिखने वाली है। ये चीज है, ये चीज ध्यान रखना जब भी आप वॉलपेपर लगाओगे। इसी के साथ दूसरी चीज दिमाग में रहती है, जब हम वॉलपेपर लगाएंगे तो दीवार पे सीलन होगी तो थोड़े टाइम वो निकलने लग पड़ेगा। ऐसा नहीं है, नॉर्मल सीलन है तो आपका वॉलपेपर इतना इजीली नहीं निकलता है। अगर पीछे ही आपने पेंट या पुट्टी करवाई है, उसकी पपड़ी बनना स्टार्ट हो गई तो निकलने के चांसेस हो जाते हैं, निकलता नहीं है। ऐसा ही सेम केस पेंट में होता है। अगर दीवार में पपड़ी बन रही है, सीलन है, तो पेंट भी आपका खराब होने वाला है। मतलब खराब, अगर दीवार पे सीलन पपड़ी है तो चांसेस दोनों में, दोनों खराब होंगे ही होंगे। तो दूसरी चीज क्या करनी है, जब भी आपको घर बनाना है, नया घर है, तो वेट कर लीजिए 2 से 3 महीने। आपकी ईंटें, मतलब एक समर निकल जाए, जब ईंटें आपकी सूख गई, जो क्रैक आने थे वो आ गए, जहां जहां पपड़ी थी उसको रिपेयर कर दे, उसके ऊपर वॉलपेपर करवाओगे, 10 से 15 साल लाइफ होने वाली है, कुछ नहीं होगा। वैसे ही पेंट के केस में सेम करना है कि थोड़ा वेट करके पेंट करना है दीवारों को। देखो, दीवारें आपकी कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं और एक्सपेंड भी होती हैं, तो उनको टाइम देना है अपना। जैसे नया घर बनता है 5 से 6 महीने दो, फिर उसके बाद उस पर जो भी करवाना है आप करवाओ, पुट्टी करवा के रख सकते हो। देखो, ये चीज भी क्लियर होगी। तो हमें करना क्या, तीनों चीजों को मिक्स करना है। फिर बात आती है कि अगर आपको बजट फ्रेंडली जाना है, मतलब आप चाहते हो कि घर लग्जरियस भी लगे और इतना ज्यादा खर्चा नहीं हो, तो बेस्ट चीज है आप करो क्या, पुट्टी, प्राइमर और डिस्टेंपर कर दो। मतलब अपने घर को टोटल एक ही शेड दो, भले वो व्हाइट रखने व्हाइट रखे, ऑफ व्हाइट रखने ऑफ व्हाइट रखो, पूरा घर सेम कलर में करो। बहुत खर्चा बचने वाला है, आधे रेट में वो काम हो जाता है। और करना क्या है, जो आपकी वॉल्स होंगी, जितनी आपने क्या किया, बैकग्राउंड को रखा प्लेन, और उसके ऊपर क्या करो, आप डेकोर आइटम्स यूज करो। डेकोर आइटम्स आजकल बहुत ऑप्शन है, बड़ी बड़ी आर्ट्स यूज कर सकते हो, गोल्डन कलर में कुछ आर्ट्स आती हैं वो यूज कर सकते हो। तो होगा क्या, आपका जो पीछे दीवारें वो प्लेन हो गई, और ऊपर जब आप उनपे कुछ डेकोर आइटम्स यूज करते हो तो बहुत लग्जरी आपका घर लगने वाला है बजट में। तो ये चीजें थी, अगर घर को लग्जरियस और मॉडर्न ट्रेंडी दिखाना है तो तीनों में से आपको एक एक करके सबको चूज करना है, और उस हिसाब से आप अपने घर का इंटीरियर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज़ कहाँ लगानी है। और अगर नहीं लगा और चाहते हो वीडियोस पे आए तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं वीडियो ले आऊँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अगर वीडियोस यहाँ तक देख ली अच्छी लग रही हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो।